क्या नाम हुआ आपका? मेरा ध्रुव कुमार झा। क्या करते, पढ़ाई करते हैं? हाँ, मैं पढ़ाई करता हूँ। अच्छा ये बताइए, देश का प्रधानमंत्री कौन है? देश का प्रधानमंत्री अपना मोदी जी है। मोदी जी। कैसे पता लगा आपको? पूरे वर्ल्ड में सबने बताया कि मोदी जी सबसे अच्छे लीडर हैं, मोदी जी सबसे पॉपुलर है। अच्छा। देखो, मैं चैनल पे देखता हूँ, तो सब बताते हैं कि मोदी जी अच्छा है, मोदी जी अच्छा है। क्या क्या अच्छा लगता है मोदी जी का आपको? मुझे मोदी जी की हर बात अच्छी लगती है, वो हर बात अच्छी करते हैं। जैसे आप बोल रहे हो ना कि स्वदेशी अपनाओ, तो स्वदेशी अपनाओ भाई। अगर आप स्वदेशी नहीं अपनाओगे ना, तो दूसरे देश वाले आप पे दबाव डालेंगे कि जो मोदी जी कहते हैं कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, तो वही चीज आप मोदी जी को सुनते हैं तो लगातार? बहुत सुनते हैं। आज का भारत है, झुकेगा नहीं। अच्छा। ये तो एक बात बताऊं, जो ये पाकिस्तान हमला कर रहा था, वो मोदी जी ने कहा है कि मैं अपना ऑपरेशन सिंदूर करूंगा, और जो वो लड़कियां हैं सुहाग, उनका वापस लौटाऊंगा। वैसे वापस तो आया नहीं, पर उनकी मान सम्मान करूंगा और वो करूंगा। मतलब बदला लिया। बदला लिया, और वो अच्छी तरीके से लिया। घर में घुस के मारा पाकिस्तान को। हाँ, पाकिस्तान को घसेड़ दिया, पूरा खसेड़ दिया भाई पूरा। ये सब कैसे पता लगा आपको? इतने कितने साल के हो आप? देखो, मैं 10 साल का हूँ और मैं न्यूज़ देखता हूँ। अच्छा, न्यूज़ देखते हो, इंटरेस्ट है राजनीति में, मतलब नेताओं को जानते हो? अच्छा, योगी जी को जानते हो आप? योगी तो जानता हूँ, बुलडोजर जी हैं वो तो। अच्छा। बुलडोजर कैसा काम कर रहे हैं, कैसे लगते हैं वो? देखो, बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि योगी जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। अच्छा, क्यों बनना चाहिए प्रधानमंत्री? क्योंकि योगी जी ऐसे हैं कि अगर किसी ने भी कुछ भी गुंडागर्दी कर दी तो सीधा जेल में भिजवाएंगे। देखो, अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले भी बोला भी था, उत्तर प्रदेश नाम नहीं है उनका, उत्तम प्रदेश है उनका नाम। योगी जी जो बोलते हैं वो सुनते हैं आप? सुनते हैं भाषण उनका? हाँ, कभी कभी सुन लेता हूँ। मतलब कभी कभी स्कूल के काम रहते तो नहीं सुन पाता, तो कभी कभी सुन लेता हूँ मैं। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ। अच्छा, राहुल गांधी जी कैसे लगते हैं? वो भी राजनीति? वो तो देखो, मैं उनके लिए एक शायरी लाया हूँ। जियो का डाटा और सोनिया का बेटा, दोनों एंटरटेनमेंट के लिए। क्यों 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 ऐसा क्यों लगता है? अच्छे नेता हैं राहुल गांधी, बढ़िया। आपको पसंद नहीं है? पूरा एंटरटेनमेंट करते हैं भाई। एक चीज उन्होंने कही थी कि आलू में से सोना निकालूंगा। राहुल गांधी ना ऐसे है ना, जो कुछ भी कह सकते हैं। मानसिक संतुलन उनका बिगड़ चुका है, कुछ भी कह सकते हैं। तो मोदी जी पर इतना भरोसा आपको इस उम्र में क्यों है? देखो, उन्होंने हमारी सेनाओं को उन्होंने अप्रिशिएट किया था, एजुकेशन के लिए अच्छा किया और बाकी सारी चीज़ों के लिए अच्छा किया, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। मैंने अभी आपको बताया भी था, बहुत अच्छा काम करते हैं और किया भी है। कांग्रेस पार्टी तो कहती है कि हम देश की जनता के बारे में सोचते हैं, मोदी जी गरीबों के बारे में नहीं सोचते हैं। 70 साल से गरीबी दूर कर रहे हैं ना। इनका नारा ही क्या था कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। आज भी उनका बेटा पोता जो भी आप कहो, वो यही कहता है भैया मैं गरीबी दूर करूंगा। तो 70 साल से गरीबी दूर नहीं करी क्या? मतलब आपको क्या प्रधानमंत्री जो बनाया था आपके घरों से, ताजुब वाली बात देखिए, जिसके घर से 4 प्रधानमंत्री निकल गए, वो आज भी कह रहा है मैं गरीबी दूर करूंगा। छोटे बच्चे ने बोला ना कि वो मानसिक तौर से बेकार इंसान है, जो कुछ भी कर ले, प्रोपेगेंडा सेट कर ले, वोट चोरी। मेरे को आप छोटी सी बात बता दीजिए पत्रकार महोदय कि वोट चोरी एक ऐसी पार्टी जो 302 लाई थी 2014 में, उसका नारा था इस बार 400 पार। वो 400 पार नहीं करती क्या? वो 240 पे क्यों रुक जाती? वो गठबंधन की सरकार क्यों लेके आती? और ऐसी सरकार जो विपक्ष जो 44 पे था वो 99 पे चला गया, जो कह रहा था हम प्रधानमंत्री बनाएंगे अपना। बरेली में जिस तरह से बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है, तो क्या कहेंगे? जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, जो हमारे बुलडोजर बाबा की सरकार है, वो कहीं ना तो कहीं गरीबों की सरकार है। और अगर वो कोई अवैध पाया जाएगा तो सब पे तोड़ा जाएगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ये सिर्फ एक तूल देते हैं। और मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन में जाके बोलेंगे, मैं आदित्यनाथ योगी संविधान की कसम लेता हूं कि भारत का प्रधानमंत्री जिस दिन प्रधानमंत्री बनेगा ना, उस दिन तो दिल ये सीना ना चौड़ा हो जाएगा। क्योंकि योगी जी का बहुत बड़ा फैन हूं मैं फॉलो करता हूं कि शेर को बिठाया है भगवा के वेश में, और कोई पत्थर फेंक के तो देखो उत्तर प्रदेश में। मिनट से पहले बुलडोजर चलता है, मिनट से पहले बुलडोजर।
आज उत्तर प्रदेश में 2691 घर दिए, 2691 घर में से एक वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला, तो क्या उनको घर नहीं मिल रहे? क्या उनको सरकारी सुविधा नहीं मिली? राशन लेना है मोदी जी से, राशन लेना है मोदी जी से, घर लेना है मोदी जी से, सब कुछ सुविधाएं ले लें मोदी जी से, मगर वोट नहीं देंगे मोदी जी को, मोदी जी को वोट नहीं देंगे। अरे किस तरह की मानसिकता रखते हो? भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दोगे तो फतवे जारी हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम कर रही है। हिंदू मुस्लिम तो तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है। अगर देश हित के लिए काम कर सकते हो तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कोई जाति पात नहीं देखती, कोई धर्म नहीं देखती, सब धर्मों का विशेष क्या लगती है। मगर नहीं, कहीं मोदी जी को हटाना है, कुछ भी कर लो। इनसे पूछो कि आने वाली सरकार क्या करेगी, कि नहीं हमें तो मोदी को हटाना है, हमें तो मोदी को हटाना है, हमें योगी को हटाना है। अरे भाई बताओ तो सही कि किस वजह से? इनके पास कोई कारण नहीं है। तो मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो कार्रवाई है वो बिल्कुल बहुत सही कार्रवाई है, और इस तरह की अगर कार्रवाई नहीं होगी तो कहीं ना कहीं जो माफिया है ना वो अपने आप का उसका दिल बढ़ाने का। रोकना चाहूँगा, आऊँगा फिर से। क्या शुभ नाम हुआ आपका? अजय। अजय जी, क्या लग रहा है आपको यूपी में जो अवैध निर्माण को हटाने का काम हो रहा है बिल्डोजर से, उसको कैसे देखते हैं? देखो योगी जी जो काम कर रहे हैं ना, देश के लिए कर रहे हैं और अपने स्टेट को ऊपर ले जाने के लिए कर रहे हैं, और उन्होंने बहुत हद तक करा भी है, क्योंकि जब फिल्म सिटी लेके आ रहे हैं और काफ़ी हाईवे बनाए। और मैं खुद यूपी उत्तर प्रदेश से हूँ, बिलेंसर से, तो मैं खुद देख के आता हूँ। पहले क्या होता था, 9 से 10 बजे के बीच में लोग हैं ना बाहर नहीं निकलते थे, और अब 2-2, 3-3 बजे रात को बाहर निकलते हैं, और हर एक चौक पे 112 नंबर खड़ी रहती है। तो उन्होंने अपने देश में मतलब उन्होंने अपने लिए काम अपने उसमें करा रही चीज़ जो अवैध निर्माण है। तो ये समाजवादी पार्टी के थ्रू जिन लोगों को मुसलमान को टिकट दी है, फिर उन्होंने उसको देकर अवैध कब्जा कराया, जैसे मुख्तार अंसारी जैसे, अतीक अहमद जैसे और विकास दुबे जैसे। ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमान है, और भी हैं। और जिन जिनों पे वो बुलडोजर घर जा रहा है वो अवैध ही जगह पे घर जा रहे हैं। ये नहीं कि किसी की मतलब अपनी ज़मीन खरीदी हुई, जब ना तो नक्शा पास करा और ना ही सरकार से परमिशन। बस उस समय इनकी सरकार थी, जहाँ देखा वहीं मकान, जहाँ देखा वहीं बारात घर, जहाँ देखो वहीं मदरसा, जहाँ देखो वहीं मस्जिद। तो अपनी धाक जमाने के लिए उन्होंने करा था, और अब आज उनको जो सरकारी ज़मीन है उनको वो अपना लेने का काम कर रहे हैं, क्योंकि पहले की गवर्नमेंट नहीं करती थी। मायावती 5 साल शासन करा उसने बस अपने बहुमत में, बाकी तो 3 बार उसने गठबंधन में करा है। तो उसने जितना करा उससे इतना मतलब वो नहीं है। शासन तो उसका भी ठीक था, अखिलेश से 4 गुना बढ़िया था, अखिलेश मुलायम सिंह से। तो योगी जी ने बहुत डर लोगों का कम करा, किसी भी समय निकल सकते हैं, और जो कार्रवाई हो रही है बिल्कुल सही हो रही है। बाकी देखो विपक्ष का काम है, क्योंकि विपक्ष ने अपने वो हाथ पैर फैला रखे, जगह जगह प्रॉपर्टी गिर रखी है, तो उन्हें लगता है कहीं ये बुलडोजर हमारे घर ना आ जाए, कहीं ये बुलडोजर हमारे घर ना आ जाए, कहीं हमारे दफ्तर ना आ जाए, कहीं हमारे मतलब जो फार्म हाउस खोल रखे या प्रॉपर्टी गिर रखी है वो ना आ जाए। उनको ये डर सता रहा है। सर मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वर्ल्ड रिपोर्ट कह रही है कि देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो है ना मोदी जी हैं, जिनका डंका बज रहा है भैया, विदेश से आए हुए प्रधानमंत्री पाँव छू रहे हैं, और हमारे यहाँ पे कह रहे हैं कि पाकिस्तान में, नेपाल में और तमाम सटे राज्यों में कह रहे हैं भैया मोदी को प्रधानमंत्री बना दो, हमारे यहाँ का योगी को प्रधानमंत्री बना दो। और हमारे वाले वो कहते हैं ना, जिसके पास जो चीज़ होती है उसको उसकी वैल्यू नहीं होती। तो ये क्या जानेंगे, किसी के जाने के बाद उसकी वैल्यू पता चलती है क्या है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर इस देश का और हमारे भारतीयों का अगर किसी ने नाम गौरवान्वित करने का काम किया है तो उसका नाम मैं निसंदेह लूँगा, उनका नाम नरेंद्र मोदी है और हमारे उत्तर प्रदेश के बिल्डोजर बाबा। तो आपको पता है कि 2047 तक जो मोदी जी ने सपना देखा ना, उसकी तरफ हम अग्रसर हैं। अरे पहले हमारी पाकिस्तान से तुलना होती थी, आज हम अमेरिका से तुलना करने के लिए बैठे पड़े हैं। तो आप देखो तो सही कि मोदी जी ने कुछ तो किया होगा। और 2047 तक भारत 101%, जो अमेरिका हमें टैरिफ के उससे धमका रहा था कि मैं टैरिफ लगा दूंगा, तो मोदी जी ने सिर्फ इतना ही कहा कि भाई स्वदेशी अपनाओ। और हम भारतीय मोदी जी को फॉलो करते हैं। कोरोना काल में थाली बजाने के लिए बोला था मोदी जी ने, और 140 करोड़ की जनता जो है ना लाइट जला के छतों पे थाली बजाने चली गई थी, मोमबत्ती जलाने चली गई थी। तो आप मोदी जी को वो मत करो। मोदी जी तो आज एक आदेश दें। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि अगर 2029 में अगर मोदी जी रिपोर्ट कर दें, मोदी जी का समर्थन है। क्योंकि देखिए, अगर कोई सनातनी शेर अगर सनातन के साथ खड़ा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, योगी आदित्यनाथ है, अमित शाह जी है। मगर आज जो प्रधानमंत्री की छवि देखते हैं हम, वो कहीं ना तो कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी में और योगी जी में देखते हैं। तो आप प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज मत करिए, वो तो देश के मतलब मैं तो उनको अपना बाप मानता हूँ।
मैं तो हाँ, मैं अपना बाप मानता हूँ। जिस बाप ने कहीं ना तो कहीं मेरे को जगाया कि भाई मोदी जी ने कहा, जो एक नारा दे के चले थे ना 2014 में, सबका साथ सबका विकास वाली, तो मैं मानता हूँ कि कहीं ना तो कहीं इसके तरफ भारत अग्रसर है, और मैं धन्यवाद करता हूँ मोदी जी का।